जय हिंद साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा और मैं सोचूँगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन से होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से सीक्वेंस से जारी किए होंगे। ठीक है, तो और बताइए आप लोग कैसे हैं? पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने 36 क्वेश्चन लगाए थे और 36 क्वेश्चन में अपने तरीके को और अपने लगाने की तरीका को हम लोगों ने बहुत अच्छा कर लिया था और कई प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया था, समझा था। बिल्कुल, कई प्रकार के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने क्या किया था, टच किया था, क्वेश्चन को लगाए भी थे। आज का क्वेश्चन आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है और आज के क्वेश्चन को बहुत हम लोग बेहतरीन तरीके से लगाएंगे और बहुत अच्छे से लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं ना? बिल्कुल आप लोग तैयार हैं, एकदम जोशों के साथ तैयार हैं और अपने पढ़ाई के लिए आप लोग एकदम इच्छुक हैं। ठीक है, हर इंसान जो कोई भी नया काम शुरू करता है ना, तो उस नए काम में उसे बहुत बाधाएं आती हैं। क्या आती हैं? बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत मुश्किल आता है। लगता है कि उस काम में मन नहीं लगेगा, अरे उस काम हो नहीं पाएगा। किसी भी काम को स्टार्ट करते हैं, मात्र 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन उस काम में मन लगता है, फिर उसमें से मन भागने लगता है, लगता है इसमें हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, उस काम को आप मात्र सीक्वेंस से 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल 2 साल लगातार करिए, बिल्कुल उस काम में आप मुकाम हासिल कर सकते हैं। चाहे जो भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई से हो, चाहे कोई भी काम से रिलेटेड हो, उस काम में अगर आप समय दे रहे हैं ना, तो उस चीज़ में आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो, बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ और इसी जोश के साथ हम लोग अपने क्वेश्चन को लगाने की क्या करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक, तो आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं मेरे छोटे भाई और बहन, बिल्कुल तैयार हैं अपने पढ़ाई के मकसद के लिए और अपने आगे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है। कहा है कि यदि 1/m है, क्या है, 1/m है और 1/n और 1/o। ठीक है, 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o बराबर दिया है 3:4:5 के। किसके बराबर दिया है? 3:4:5 के। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करूँगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1/m बराबर कोई तो दिक्कत नहीं होगा। 3 4 5 दिया है, तो आपको m रेशियो n रेशियो o का मान क्या करना है, पता करना है। क्या करना है? देखिए दिया है 1/m रेशियो 1/n रेशियो 1/o बराबर 3:4:5 दिया है, तो आपको क्या पता करना है, m रेशियो n रेशियो o का मान क्या करना है, आपको पता करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे? एक क्वेश्चन तो कुछ नया आ गया, बिल्कुल हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, इस क्वेश्चन में कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को समझिए। 1/m का मान रेशियो दिया है 3, 1/n का रेशियो दिया है 4, 1/o का रेशियो दिया है क्या, 5। ठीक है, आइए हम लोग कुछ ना कुछ इसमें तो कोशिश करते हैं लगाने की। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। देखो एक बात याद रखना, अगर आप यहाँ से m का वैल्यू निकालना चाहते हो ना, जैसे 1/m है, अगर m का वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस नंबर को आपको कहाँ, किस में बदलना पड़ेगा, अनुपात, अरे मतलब बटे में बदलना पड़ेगा। कहने का मतलब फ़िलहाल में अभी यहाँ पर 1/m दिया है, तो आपका यहाँ पे 3 दिया है ना। अगर हम यहाँ पे m का मान ऐसे लिखें, मतलब m निकालना चाहें और n निकालना चाहें और o निकालना चाहें, तो ए वाला वैल्यू किस में बदल जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 ऐसे चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग का मान होगा नहीं सटीक, ऐसा मान नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल तरीका, ये जो नीचे नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इस नंबर का क्या निकाल लीजिए आप,
एलसीएम निकाल लीजिए। तो इस नंबर का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 3 3 4 5 का, इसका 4 4 3 12 12 25 60, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। तो जो एलसीएम 60 आएगा ना, उस 60 से आप क्या कर दीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हम ऊपर मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, अगर हम 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर को हम काटेंगे, और फिर जब काटेंगे तो ये नीचे वाले नंबर जो है 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, एक क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और जब हट जाएंगे तो केवल ऊपर का वैल्यू बचेगा, और जो ऊपर का वैल्यू बचेगा वो डायरेक्ट m रेशियो n रेशियो o का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। वही हम काम करेंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60, नीचे कितना है आपका 3, रेशियो यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 60, नीचे कितना है 4 है, रेशियो 1/60, नीचे किससे 5 से। हो जाएगा ना, बताइए हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे काट देंगे, 3 1 कम 3, और क्या हो जाएगा 20 3 60, यानी 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितने बार कट जाएगा, यहाँ पे बताइए कितने बार कट जाएगा, 15 के 15, 15 चौको 60, यानी 4 1 कम 4 और 15 चौको 60, ठीक है। और यहाँ पर कितने बार कट जाएगा, जल्दी से बताइए, 12 5 60 ना, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से, यानी ऊपर टोटल क्या आ गया आपका, m रेशियो n रेशियो o बराबर वहाँ पे आ गया 20 रेशियो 15 रेशियो 12। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन थे। यानी m रेशियो n रेशियो o का वैल्यू कितना आ गया, 20 15 12। ऑप्शन आपका ए वाला क्या है, इज द करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन लगा लेंगे। देखियो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ नहीं करना होता। जैसे कि यहाँ पर 1/m दिया था, एक और रेशियो 1/n दिया था, और रेशियो 1/o दिया था। जो उसका आपका रेशियो, नंबरिक रेशियो जो दिया था, वो रेशियो आपका डायरेक्ट दिया था 3:4 रेशियो 5। लेकिन यहाँ पर जो इसका फंक्शन दिया है वो 1/, के रूप में दिया है। तो अगर इस वाले में से m का वैल्यू निकालते हो ना, मतलब m का रेशियो निकालते हो, तो जो a नंबर दिया है ना वो बट्टे में हो जाता है। तो वो जब इस m का मान निकालें यहाँ पे, और n का और o का निकालें, तो ये जो नंबर थे वो किस में हो गए हैं, बट्टे में हो गए हैं। लेकिन हमको ऐसे तो आंसर चाहिए नहीं, तो हम यहाँ से नीचे से, हमको नीचे का ये नंबर हटाना है, और ऊपर डायरेक्ट अगर मान आ जाएगा तो m वैल्यू हो सकता है। तो हम तीनों को क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, और एलसीएम से हम क्या कर दिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए। जब नीचे वाले का एलसीएम निकालें, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई की, ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो नीचे वाले नंबर से वो ओबियसली ऊपर वाले नंबर कटेंगे, और ऊपर वाले जब नंबर से कटेंगे तो जितना वैल्यू आए वही आपको क्या हो गया है, आंसर हो गया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो आइए नेक्स्ट तरफ के क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे हम, और हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगा रहे होंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर है आपका क्या, 38। क्वेश्चन नंबर क्या है, 38। इस क्वेश्चन में कहा है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आप समझ रहे हो तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या कर रहे होगे, लगा रहे होगे। क्वेश्चन का पूछने का तरीका, निकालना क्या चाहता है क्वेश्चन, या निकलवाना क्या चाहता है क्वेश्चन, अगर उस चीज़ को आप पता कर लेंगे ना, तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरह से क्वेश्चन लगा रहे होंगे और कर रहे होंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/7 है, तो अनुपात 4a + 3b - c रेस और ब्रैकेट में बंद बाद रेशियो a + b + c का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को पूछा गया है SSC MTS 7/7/22 में, ठीक। इस कंपटीशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को टपका दिया गया है, ठीक है।
क्वेश्चन जब टपका है तो इस क्वेश्चन को हम लोग का भी हक बनता है कि हम लोग भी क्या करें, उस क्वेश्चन को टपका दें। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन को अगर आप टपका रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से टपकाइएगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई और बहन, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ऑप्शन तो यहाँ पे आप लोग को दिया ही है, तो ऑप्शन लास्ट में तो मैच करना ही है। ठीक है, देखिए ए रेशियो और a/2 हम बताएं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे a/2 दिया है बराबर b/3 दिया है बराबर c/7 दिया है, जब बराबर बराबर का ऑप्शन दिया हो, याद रखिएगा, जब बराबर बराबर का फंडा दिया हो और बटे में नंबर कुछ दिया हो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, तो डायरेक्ट ए का रेशियो क्या हो जाएगा, यानी a रेशियो b रेशियो c क्या हो जाएगा, a का रेशियो 2 हो जाएगा, b का रेशियो 3 हो जाएगा, c का रेशियो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c का रेशियो 4 हो जाएगा। अगर बटे में a के बटे में 2 दिया हो बराबर b के बटे में 3 दिया हो बराबर c के बटे में 7 दिया हो, उस कंडीशन में a का रेशियो 2 हो जाएगा, b का रेशियो 3 हो जाएगा, c का रेशियो 7 हो जाएगा। एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई नई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या है, जो पूछा है उस चीज़ को यहाँ पे लिख लो। पूछा है 4a + 3b - c, यही पूछा है। और उसके बाद ब्रैकेट में रेशियो लगाकर पूछा है a + b + c। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आई इधर 4, तो यहाँ पे 4 लिखे, मल्टीप्लाई a का रेशियो कितना है 2, बीच में क्या है +3, मल्टीप्लाई क्या करेंगे b यानी 3, और -c करेंगे, c का वैल्यू कितना 4, ब्रैकेट बंद। उसके बाद रेशियो a कितना है आपका 2 है, +3 है, +4 है, यही है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं परेशानी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 +3 तरीके 9 - 4। ठीक, इधर क्या कर देंगे रेशियो, 3 2 5 5 4 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 1 17, 17 - 4 रेशियो 9। अब 17 में से अगर आप 4 घटाएं, कोई गलती नहीं ना हुई। अगर 17 में से अगर आप 4 घटाते हैं तो कितना बचता है, कहीं तो गड़बड़ी हमारे हिसाब से हो रही है। 14 13 ठीक है, कोई दिक्कत 17। हाँ देखिए यहाँ पे गलती हो गया ना, हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ पे c का 7 है ना, यहाँ पे हम लोग c का 4 लेके चलें, बस यहीं पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे 7 कर दीजिए, यहाँ पर भी 7 कर दीजिए, तब यहाँ पर भी 7 कर दीजिए। ठीक, यही गलती हो रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 2 5 और 5 7 कितना हो जाएगा 5 7 आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 और एक कितना हो जाएगा 17, और 17 में से आप क्या घटा रहे होंगे 7 घटा रहे होंगे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, तो मैं कहाँ पे मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 में से आप कितना घटाएंगे 7, तो कितना बच जाएगा 10 रेशियो 9। 10 रेशियो 9 कैसे जी 12 ना, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पर भी हो जाएगा 12। हाफ कर दीजिए इसका, 10 का हाफ और 12 का हाफ, तो इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 6, यानी 5 रेशियो 6। क्या हो जाएगा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए 17 में से 7 घटाएंगे तो 10, ठीक, और रेशियो 12, क्या है रेशियो 12, 6 हो गया हाफ, इसका हो गया
5, यानी आपका आया क्या 5:6। क्या आया 5:6। 5:6 क्या आया 5:6, यानी आपका जो आंसर आएगा 5:6 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं, आपका सी वाला ऑप्शन सही है 5:6। 5:6। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग लगाएं, बिल्कुल हम लोग अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। हमारे बच्चे जब तैयार है तो हम काहे को क्वेश्चन ना लगाएं। ठीक है, ज़िंदगी इम्तिहान बहुत लेती है, उस इम्तिहान को पार करना ही इंसान की सबसे बड़ी चुनौती होती है। ज़िंदगी में बहुत आएंगे सुख दुख, सुख दुख में बहुत सी सुख दुख आ सकते हैं, चाहे प्यार मोहब्बत वाली हो, चाहे घर के फैमिली वाली हो, चाहे दोस्त यारी, कोई चीज़ का जब आता है ना तो याद रखना इंसान को अकेला छोड़ के चला जाता है। जब इन ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम आती है ना तो इंसान को अकेला कर देता है और इंसान बहुत अंदर से टूट जाता है। और जब इंसान अंदर से टूट जाता है ना तो ज़िंदगी में वो ऐसा काम कर देता है जिस काम को आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, उस काम को इंसान कर देता है। ठीक है ना, बहुत ज़िंदगी देखो, ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आता है जब लाइफ में खूब संघर्ष हो। अब मान लीजिए कि आपको पता है कि हम खेल कोई खेल रहे हैं, हम जीत ही जाएंगे उस खेल को, तो उस खेल को खेलने में आनंद मिलेगा? हम तो नहीं मानते कि उस खेल को आनंद मिलेगा। अच्छा देखिए, अगर आपको पता होगा कि हम उस खेल में हारेंगे, लेकिन उस खेल को आप एकदम बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं, एकदम जी जान लगा खेलेंगे, भले से हारा जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस खेल का मज़ा तो लेके रहेंगे। ठीक है, तो ज़िंदगी में चाहे जैसे भी परेशानी आए, चाहे ज़िंदगी में जैसे भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम को कहिए कि भाई तुम साइड रहो, हम बेहतरीन काम करेंगे, हम अपने आप को एकदम बेहतरीन बनाएंगे और अच्छा से बनाएंगे। भले से जो होगा वो तो साइड की बात है, हारेंगे जीतेंगे वो तो हमारे आगे डिपेंड करता है, लेकिन अभी इस जो खेल को है उस खेल को हम बहुत बेहतरीन से जीतेंगे और करेंगे भी। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा जब इंसान किसी एक चीज़ को पाने की चाहत कर देता है ना। देखो, जिस चीज़ भी तुम्हारे अंदर होगा या जो तुम्हारे दिल में होगा या जो तुम्हारे मन में जिस चीज़ होगा ना, अगर उस चीज़ को खोने के बारे में सोचोगे ना, तुम्हारे हृदय में बहुत पीड़ा होगी, बहुत दर्द होगा। सोचोगे कि वो चीज़ तुम्हारे पास है, लेकिन देखो इंसान के पास कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता, कोई भी चीज़। आप देखिए, जब प्रकृति का नेचर ही परमानेंट नहीं रहता है, तो जिस प्रकृति ने हमें सब दिया है तो क्या वो चीज़ हमारे पास परमानेंट रहेगी? मान लीजिए प्रकृति का ही देन सब कुछ है, तो जब प्रकृति ही परमानेंट नहीं रहती, वो भी टेम्पररी रहती है, तो क्या आपका जो उसने आपको चीज़ दिया है, क्या वो चीज़ आपका परमानेंट रहेगा? नहीं रहेगा। तो प्यार मोहब्बत एक प्रकार से करना है तो करो, हम नहीं रोकते हैं। प्यार मोहब्बत करना है तो करो, जिस काम को करते हो ना उस काम में शिद्दत से करो। ये नहीं है कि आज यहाँ पे तो कल उधर, आज इसके साथ तो कल उसके साथ, नहीं, मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी का। करो तो एकदम दशरथ मांझी जैसे, या ना करो तो एकदम मोदी जी जैसे। नहीं मोदी जी जैसे नहीं, मोदी जी नहीं, मोदी जी गलत बोल दिया। करना है तो करो, लेकिन मोदी जी नहीं, कुछ नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, एकदम रहना है तो एकदम जैसे मोदी जी जैसे हैं, बिना शादीशुदा वैसे रहो, जैसे आदित्यनाथ योगी जी हैं मुख्यमंत्री हम लोग के, वैसे रहो। लेकिन अगर करना है तो एकदम दशरथ मांझी जैसे प्यार कर किसी से एकदम कुल काम ही बर्बाद कर दो ना। लेकिन नहीं, ये सब बोलने की बात है। अब जो कोई करके चला जाता है उसके जैसे हम लोग तो कर नहीं पाएंगे। हम लोग अपने पढ़ाई को करेंगे और अपने पढ़ाई में ही बेहतरीन करेंगे, बाकी जो होगा सो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे गुड्डे और गुडियों को, यानी कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बेहतरीन लगा रहे होंगे और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग मान लिए हैं कि हम जीतना है। आपने दिमाग में एक ही माइंड में बात फिक्स करके चलो,
जीतना है तो जीतना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे कैसी भी समस्या है, हमें क्या करना है, हमें केवल जीतना है। केवल क्या करना है, जीतना है। अगर अंदर जीतने का जुनून रहेगा ना तो हर काम आसान हो जाता है। अगर जिस काम को मन से इंसान किया ना, वो काम में इतना खतरनाक वो बन जाएगा, उस काम में वो महारत विजय हासिल कर सकता है अगर उस काम को इंसान मन से करे तब। बात को याद रखना, एक भाई के वजूद से, एक भाई के मतलब रूप में एक बात को याद रखना, चाहे मेरे गुड़िया हो, चाहे मेरे छोटे भाई हो, इंसान ज़िंदगी में हर काम कर सकता है। इंसान ज़िंदगी में हर एक काम कर सकता है, बस उस काम को करने के लिए उसके अंदर जुनून होना चाहिए। और हमें पता है कि आप लोग आने वाले समय में बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, ये आपके भाई का एक उम्मीद है और आपके भाई का विश्वास है। और हम कोशिश करेंगे कि ज़िंदगी में जितना हो सके आप लोग को कुछ ऐसा सिखा दें कि कोई सिखाया ना हो। हम हमेशा यही रखेंगे, बहुत मेहनत करके जो चीज़ करना होगा आपको सिखाएंगे, लेकिन सिखाएंगे और वो भी फ्री में सिखाएंगे। जितना हमें पता होगा उस चीज़ को हम फ्री में सिखाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लगा रहे होंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हीरो जैसा लग रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल लग रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लग रहे हैं कि नहीं? झूठे कहे क्या? नहीं लग रहे हैं, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं ना जी, ना मेरे भाई, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं ना जी। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है कि यदि 2a, देखो यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि 2a/3 बराबर 4b/5 बराबर 3c/4 दिया है ना, तो हमको एक चीज़ पता है, कि अगर इसके बटे में अगर 3 रहे, मतलब a के बटे में 3 रहे, b के बटे में 4 रहे, और b के बटे में 5 रहे और c के बटे में 4 रहे, तो ये डायरेक्ट मान हो जाएंगे। यानी हमारा टारगेट क्या बन रहा है? हमारा टारगेट यही बन रहा है कि इस ऊपर के 2 को, 4 को, 3 को क्या कर दिया जाए, काम ख़त्म कर दिया जाए। काम ख़त्म करने का मतलब उसका अस्तित्व ही हम लोग मिटा दें। हर चीज़ का अस्तित्व मिटा सकते हो अगर मेहनत से काम किए तब। ठीक है, तो हमारा क्या काम है? हाँ, इस ऊपर के 2 को, यहाँ से 4 को, यहाँ से 3 को हटाना। और हटाने के लिए क्या काम कर सकते हो? एक काम है, अगर हटाना है, देखो नीचे का अगर हटाना है ना, तो नीचे का एलसीएम निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो कन्फर्म नीचे का हट जाएगा। अगर हमें ऊपर का हटाना है ना, तो ऊपर का एलसीएम निकाल के ऊपर ही क्या कर दो, नहीं, ऊपर का एलसीएम निकाल कर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर से नंबर कट जाएंगे नहीं। तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा से, बहुत प्यार से, बहुत दुलार से वैल्यू, बहुत छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा जैसे दिया है, छोटे मोटे बच्चे जैसे दिया है। देखो यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो 2, 4, 3 का अगर एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आएगा कितना, 12। और उस 12 का प्यार से, दुलार से कहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर में कर दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या दिया है, 2a दिया है, बटे में 3 दिया है, हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का, बराबर में ऊपर 4b दिया है, नीचे कितना दिया है, 5, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 12 का। यहाँ पे 3c दिया है, नीचे कितना दिया है, 4 दिया है, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 का। ऊपर से काट दो, 2 से कितने बार में, 6 बार में, 4 से कितने बार में, 3 बार में, 3 से कितने बार में, 4 बार में। यानी बना क्या, ऊपर तो a बचा, नीचे कितना हो गया, 18 हो गया। इसके बाद यहाँ पे ऊपर कितना बचा, b बचा, नीचे कितना बचा, 5 × 15 बचा। ठीक है, रेशियो। उसके बाद ऊपर कितना बचा, c बचा, नीचे कितना बचा, 4 चौके 16 बचा। यानी हम कह सकते हैं ओवरऑल कि a/b/c का वैल्यू कितना आएगा, एक आ जाएगा 18 होगा, फिर 15 होगा, और क्या होगा, 16 होगा। क्या होगा, 18 होगा, 15 होगा, 16 होगा। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत, हमारे हिसाब से कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी a/b/c का वैल्यू निकल गया। लेकिन इस वैल्यू को तो हमको नहीं पता करना, हमें पता क्या करना है, √18/a रूट में a² + c² - b²। कोई दिक्कत नहीं, जब इतना हम लोग निकाल लें तो उस दोस्त को भी हम लोग निकाल ही लेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे 18 बटे में a
बार और रूट में, उसके बाद रूट में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए वैल्यू हम रखते हैं 18। ए का वैल्यू कितना है, ए का रेशो कितना है 18, ठीक है। रूट में ए का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 15 का, क्या करेंगे 15 का हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे यानी 15 का स्क्वायर। चलिए आगे करिए। 18 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, ठीक है 1 18 और 18 का स्क्वायर कितना होता है बताइए। 18 का स्क्वायर होता है 325। 325 होता है कि 324 होता है, बताइए जल्दी से। 18 का स्क्वायर 324 होता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक। और 15 का स्क्वायर 225। उसके बाद कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को घटाइए। दिख रहा है कि नहीं, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं सीधा में लिख देता हूँ। हाँ 18 से कैंसिल हो गया है और 18 का स्क्वायर होता है 324, 16 का स्क्वायर 256 और 15 का स्क्वायर 225। दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। इसी को बेहतरीन तरीके से आगे लेके 256 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 324 और 256 में से अगर हम 25 को क्या करेंगे घटाएंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 5 में से 2 जाएगा 3, ठीक है। यानी कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्लस का 31 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो रूट में आएगा 4 1 5 और 3 2 5 और 3, रूट में 355। अच्छा देखिए ये जितना मान है ना ये सभी मान किस में है, रूट में है। इस मान को याद रखिएगा, हम ऑप्शन में लिख नहीं पाए। तो 355 आया है, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आपका सी वाला ऑप्शन क्या है 355 इज़ द राइट आंसर। कोई दिक्कत हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, बहुत बेहतरीन तरीके से अगला क्वेश्चन कर रहे होंगे आप। इसमें कुछ देखना है तो देख लीजिए, जो ना समझ आए वो चीज़ देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें, बिल्कुल अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए ये वाला अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन पूछा गया बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से RRB LP 29/11/24 में। कहाँ पूछा गया है, RRB LP 29/11/24 में क्वेश्चन को क्या किया गया है, पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, यदि x रेशियो y बराबर 8/3 है तो x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई का क्या करिए मान ज्ञात करिए। ऐसे तो क्वेश्चन हमारे धुरंधर बच्चे ऐसे ही उड़ा देंगे। इस क्वेश्चन में हमारे धुरंधर बच्चे देख के ये आंसर बता दिए होंगे कि आंसर होने वाला क्या है। देखिए x का रेशियो कितना दिया 8 दिया है, हमको पता क्या करना है, हमें पता करना है x माइनस वाई का रेशियो और x प्लस वाई का रेशियो, यही तो पता करना है। x का वैल्यू कितना रख देंगे 8 रख देंगे, क्या घटा देंगे 3 घटा देंगे, रेशियो x का कितना रख देंगे 8 रख देंगे, प्लस का 3 रख देंगे, एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी 5/11 यानी 5/11। ऐसे क्वेश्चन तो आँख बंद करके आप लोग मार देंगे। आप लोग तो इसमें क्या बोलते हैं मास्टर तो हो ही गए हैं, बिल्कुल हाफ मास्टर तो हो ही गए हैं, कंप्लीट मास्टर नहीं, अभी हाफ ही मास्टर, क्योंकि अभी कंप्लीट चैप्टर ही नहीं होता, सब कंप्लीट मास्टर कैसे बनेंगे, अभी तो हाफ मास्टर हो गए हैं। जितना पढ़ें उसके बेस के अनुसार ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में मसल सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन पूछता है, बस आप लोगों को कंसेप्ट पता रहेगा ना तो आप लोग क्वेश्चन बहुत लगा लोगे। देखो अब हम भी कहेंगे बच्चों आप सभी लोग से, अभी आप लोग सीखिए, ठीक है। मानते हैं कंपटीशन एग्जाम में देना है, कंपटीशन एग्जाम में सभी चीज़ पढ़ने हैं, लेकिन अभी सीखिए इस चीज़ को। अगर एक चीज़ सीखे रहेंगे तो कहीं भी कुछ भी करा सकते हैं, आगे और जाके आप किसी को समझा सकते हैं,
मान लीजिए अगर किसी को मन होगा किसी को ये चीज़ समझाने का तो इंसान उस चीज़ को समझा सकता है, लेकिन अभी आप इस चीज़ में आप कंसेप्ट क्या कर लीजिए, बहुत हाई लेवल कर लीजिए। हमेशा सोचिएगा कि हमें बहुत ऊंचा करना और बहुत ऊपर करना है, तो आप अपने कंसेप्ट को क्या करिएगा, बिल्ड करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है आपका। यदि a/b बराबर 3/2 दिया है तो 5a + 2b रेशियो 3a + 4b आपको क्या करना है, पता करना है। ये भी सिंपल, बस a/b का वैल्यू इतना दिया है, रेशियो दे, इस रेशियो को आप यहाँ पे क्या कर दिए, पुट कर दिए, आपका आंसर पता चल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। हम इस क्वेश्चन में क्या करें, पता में हमको तो दिया ही, यहाँ पे वैल्यू दिया ही है, तो हम 5a + 2b रेशियो क्या करेंगे, हम 3a + 4b। चलिए 5a के साथ कितना रख देंगे, 3 + 2 के साथ कितना रख देंगे, 2 ब्रैकेट बंद, रेशियो 3 के साथ कितना रख कर देंगे, 3 का, प्लस 4 के साथ कितना कर देंगे, 2 का। करिए यहाँ पे 5 या 15, 15 और 4, और यहाँ पर कितना हो गया 9, और यहाँ पे कितना हो गया 8, तब 19 हो जाएगा। और रेशियो 9 1 10 यानी 17, 19/17, 19/17 आपका, 19/17 आपका बी वाला ऑप्शन क्या है, 19/17। एग्जाम में पूछा है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 10/6/2019 के एग्ज़ाम में पूछा है। 2019 में जो 6 महीने में यानी एग्ज़ाम हुआ था, उस वाले एग्ज़ाम में क्या पूछा है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 के पार्ट में आप लोग को ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 42 जो क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप समझिएगा कि क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत आपको अच्छा कंसेप्ट देकर जाएगा क्वेश्चन। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि a/b बराबर 3/√5 है तो 2a + b रेशियो 3a + 2b का आपको क्या करना है, वैल्यू पता करना है। क्वेश्चन को लगाइए, 1 मिनट का आप लोग के पास समय है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए एसएससी CHSL 16/10/2020 में। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो a/b का मान 3/5 दिया है। आइए तो हमको क्या करना है, बस उसी वहीं पे रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना होगी, बिल्कुल सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, देखिए वहाँ पे क्या दिया है 2a + b रेशियो करके 3a + 2b, यही दिया है ना, बिल्कुल यही दिया है। आइए यहाँ पे हम रखते हैं, वैल्यू को रख देते हैं। 2 रहेगा, a की जगह पे कितना रखेंगे 3, ठीक है, प्लस b की जगह पे कितना रखेंगे रूट में 5, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा यहाँ पर अच्छा इस चीज़ को, इस रेशियो को हम आपको इस नंबर को बटे में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस चीज़ को यहाँ पे लिख देंगे 3, a की जगह पे हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, प्लस 2b की जगह पे हम क्या रख देंगे रूट में 5 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। इस स्टेप को अगर हम आगे बढ़ाएं तो 3 दूनी 6 प्लस में रूट में 5, नीचे क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 प्लस 2√5, हाँ 2√5, कोई दिक्कत। देखिए तो इतना आप लोग कोई दिक्कत होगी, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, या ठीक है प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रहेगा तब भी शायद हो ही जाएगा, बिल्कुल हो सकता है, प्लस रहेगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन में एक तरीका लगाना होगा, जिसे बोलते हैं रेशनलाइज नंबर, यानी परमेयकरण नंबर, यानी परमेयकरण के रूप में इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ठीक है,
तो हमें पता है परमेकरण आप लोगों को कहता है कि जो बटे में नंबर है उस नंबर का मल्टीप्लाई करिए उसी के विपरीत चिन्ह के साथ। तो ऊपर क्या हो जाएगा 9 - 2/5 और नीचे भी क्या हो जाएगा 9 - 2 का है 2 और आपका क्या हो जाएगा रूट में 5 हो जाएगा ना। चलिए अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या ऊपर हमारा बनता है 6 बनेगा प्लस 6, यहाँ पे 6 और प्लस रूट में 5 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 9 - 2√5 में ए बन जाएगा। लेकिन नीचे आपका ए इस दोनों नंबर से में विपरीत है तो आपका एक फॉर्मूला पता होगा a² + b² का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b हो गया और एक ब्रैकेट में a - b हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा a² - b² का। तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 5 का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस 2 रूट में 5 का स्क्वायर। ठीक है ये फॉर्मूला बन गया। इसे अगर आगे हम लेकर सॉल्व किए तो मल्टीप्लाई कर दिए 6 × 9 = 54 हो गया। 6 का आप किस में मल्टीप्लाई करेंगे -2√5 में। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और रूट में 5। ठीक है अब 5 कराइए इस वाले में तो बीच में प्लस 5 कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9√5 और √5 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस और 2 हो जाएगा और √5 कितना हो जाएगा आपका केवल 5 हो जाएगा। ठीक है नीचे क्या हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता मतलब नंबर आ जाते हैं जो उसमें रहता है। ठीक है ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 54 होगा और यहाँ पे माइनस का 12√5 यहाँ पे प्लस का 9√5 और 5 दूनी इधर 10 और नीचे कितना हो गया 81 - 20 ना 20। ठीक है इस स्टेप को आगे बढ़ाएं तो 12√5 है और 9√5 है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई मेरे बच्चे। कुछ तो डाउट है क्योंकि वैल्यू 12 और 21 आना चाहिए था ना एकदम माइनस आ रहा है। कहीं माइनस का हेर फेर हुआ है एक बार ध्यान से देख लीजिए और बताइए कहाँ पे गलती हुआ है। माइनस का 12 कहाँ से आया आपका 6 × 9 = 54 और प्लस ए माइनस का 12 ठीक है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत क्या हुआ है फिर आप इसका इसमें कराएं और फिर आप 5 का किस में कराएंगे इसमें कराएंगे ना तो प्लस ही तो है माइनस कहाँ से हो जाएगा। फिर नीचे घट जा रहा है ना आपका 3000 हमको लाना है। कितना लाना है 21 लाना है एक बार देख लीजिए तो। हाँ देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग ऊपर ये गलती कर दिए सॉरी इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में ना माइनस इसीलिए हम कहें कि आंसर क्यों गलत आ जा रहा है। देखो वहाँ पे माइनस होगा तो अभी हम बना लेते हैं क्वेश्चन को तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं। जब वहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा और यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा। ठीक है इतना तो कोई दिक्कत नहीं। और जब यहाँ पे माइनस तो पर में कन करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब वहाँ पे प्लस हो गया तब आपका यहाँ पर भी क्या चलेगा तो यहाँ पर भी आपका प्लस ही चलेगा। कोई दिक्कत एक ब्रैकेट में a - b एक ब्रैकेट में a + b कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भी आपका प्लस हो गया और यहाँ पर भी आपका प्लस ही चलेगा। ठीक है लेकिन नीचे आपका माइनस रहेगा ना फॉर्मूला पे हम इसको लिखे आना क्योंकि एक ब्रैकेट में +b एक ब्रैकेट में -b तो a का स्क्वायर - b का
स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तब यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा और आपका हाँ यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत देख लीजिए, नहीं दिक्कत। तो अब इसको जोड़ देंगे, 12 9 कितना 54 लिख लीजिए और प्लस में 12 रूट में 9 कितना हो जाएगा 21 रूट में 5 और प्लस का कितना 10 बटे में 81, 81 में से आप 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 61। तो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 10 64 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पर 21 रूट में 5 नीचे कितना हो जाएगा 61। इसी चीज़ को हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्या लिख सकते हैं, 1/61 और ब्रैकेट में लिख दीजिए 64 प्लस 2 रूट में 5 और कोई आंसर में क्या दिया है 21 दिया है ना, ठीक है। 21 यहाँ पे है, 2 नहीं है। 21 रूट में 5, 1/21 64 21 रूट 5। आपका पहला वाला आंसर क्या हुआ, सही हुआ। देखिए इस चीज़ को आप एक बार फिर से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा था यदि A/B बराबर 3/5 है तो 2A + B और रेशियो फिर 3A - 2B का क्या करना है, आपको मान पता करना था। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे नोट कर लिया और इस चीज़ को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। इसका मतलब हमको पता है, पहले से ही बताते हैं कि डिवाइड होगा, तो इस चीज़ को हमने इस रूप में लिख दिया है और फिर A की जगह पर A का वैल्यू पुट कर दिया और B की जगह पे B का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और प्लस का रूट का 5 उसी तरह हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और आपका 2 रूट 5 उसी तरह हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद इतना बना। हमको जब इतना बना ना, इतना चीज़, तो इतना पर से हमको एक मेथड पता है जो कहते हैं रैशनलाइज नंबर, यानी परमेकन संख्या। इस हमने क्या कर दिया, परमेकन कर दिया। नीचे वाले नंबर को ही दोनों पदों में हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन चिन्ह को क्या करके चेंज करके। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी प्लस कर दिए और यहाँ पर भी प्लस कर दिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा और यहाँ पे एक फार्मूला बन जा रहा है। जब एक ब्रैकेट में A + B रहता है और एक ब्रैकेट में A - B रहता है तो आप A का स्क्वायर - B का स्क्वायर लगा सकते हैं फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर हमने A² - B² का फार्मूला लगा दिया और ऊपर को सॉल्व किया तो इतना बना है, नीचे वाले को सॉल्व किया तो इतना बना, फिर इसको घटाए हैं तो आपका इतना बना है और इसको हमने एक मतलब जो था उसको जोड़ा तो यहाँ पर इतना बना और फिर आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपका ए वाला आंसर क्या है, आपका सही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छे से समझ लीजिए और अच्छे से लगाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज कितने क्वेश्चन लगाए, 37 38 39 40 41 42, लगभग हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को क्या कर लिया, लगा लिया। तो बाकी अगले वाले क्लास में बाकी क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। और आप लोग अपने पढ़ाई को करिए बेहतरीन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। हर मुकाम पाएंगे, हर मंजिल पाएंगे, चलते रहेंगे अपने राह पे, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इस बात को याद रखिएगा और अपने पढ़ाई को अच्छे से करिएगा। बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, टाटा।